आज की शाम मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाम है। 2013 की बात होगी जब मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए थे। उसके बाद 12 साल तक कोई मुलाकात नहीं हुई और अभी एक महीने में मुझे दोबारा आज इनके दर्शन करने का भाग मिला। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं जब आज इस हॉल में आया तो जो शंका समाधान के प्रश्न थे, मैं जस्ट एक बार रिपीट करूंगा। किसी ने कहा, महाराज जी से पूछा कि साधना, आराधना और उपासना, आपने बताया। एक क्वेश्चन था कि फेथ और डाउट हो सकता है, डाउट को फेथ कैसे बनाएं, इसके बारे में थी। और कई चीज़ें आई। जो मेन थीम था वो है इंसान की भावना। हम अपने मैनेजमेंट में कहते हैं कि एटीट्यूड इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ए पर्सन्स एल्टीट्यूड। एक सिंपल लाइन है, आपकी जो भावना, आपका जो एटीट्यूड है वही बता सकता है कि ये इंसान कहाँ पहुँच सकता है। एटीट्यूड से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आचार्य श्री, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक दो छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ आपसे कि मेरी लाइफ में कैसे ये भावना से मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा। जर्मनी में एक हमारा प्रोग्राम होता है और उसमें जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं तो ग्रेजुएशन सेरेमनी पे डीन को बुलाया जाता है। तो मैं जर्मनी गया, रात को सारा फंक्शन हुआ। अगले दिन मुझे वहाँ से सुबह की फ़्लाइट लेनी थी। तो फ़्लाइट, फ्रैंकफर्ट शहर है, वो 2 घंटे दूर है। मैं सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे आ गया। फ़्लाइट 8:20 की थी। आके मैं प्लेन में बैठ गया तो मेरी सीट थी आयल सीट 7 की। तो मेरे साथ एक जनाब बैठे थे, मेरे से कहते हैं कि वुड यू माइंड चेंजिंग योर सीट। मेरा सीट नंबर 12 था, आप 13 पे चले जाएंगे, क्योंकि मेरा 9 साल का लड़का मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, वो दूसरी सीट पे है। मैंने सोचा कहीं कहाँ होता है, बाप को बेटे के साथ 9 घंटे की जर्नी है। तो मैं सीट चेंज करके अपनी सीट दे दी। अब मैं दूसरी सीट पे बैठा तो दूसरी सीट वाला मेरे से पूछता है कि जैन साहब, डॉक्टर जैन, वुड यू चेंज योर सीट टू 14? और वो भी एक मिडिल सीट। बोलते मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल कर रही है और वो मिडिल सीट में बैठी है, वो बीच वाली तो कोई भी लेना नहीं चाहता है प्लेन में। मैं बोला देखो, इंसान को अपनी वाइफ के साथ टाइम मिलेगा। मैं बोला तो मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, तो मैंने फ़्लाइट अटेंडेंट को पहले कह दिया था कि मैंने सीट बदल ली है। जब दोबारा चेंज की तो मैं बीच की सीट पे बैठ गया। फ़्लाइट अटेंडेंट को मैंने बुलाया, मैंने बोला मेरी अब ये सीट है। तो बोलते हैं डॉक्टर जैन, हैव यू मेड अप योर माइंड? मैंने बोला आई हैव मेड अप माई माइंड, आई डोंट नो अबाउट अदर पैसेंजर्स। अब दूसरा क्या मांगेगा। ठीक है, मैं बीच की सीट पे बैठ गया। सीट नंबर 12 से अब 14 चला गया। प्लेन चला, मैं भी रात भर सोया नहीं था, झपकी आ गई। आधा पौन घंटे बाद मैं बैठा था तो कोई मुझे ऐसे कर रहा है। तो मैं देखा तो प्लेन का चीफ पायलट खड़ा है। तो पायलट मेरे से बोलता, डॉक्टर जैन, आई सॉ द लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड देखा कि आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं और आप जैसा आदमी एक बीच की सीट पे बैठे, ये शोभा नहीं देता है। आज फर्स्ट क्लास में एक सीट खाली है, मैं चाहूँगा आप वो फर्स्ट क्लास की सीट में जाके बैठे। आचार्य श्री ने किसी से एक प्रश्न पूछा था, वो डिज़र्व वाली बात और गेन वाली बात। मेरा एक रूल है, इफ़ यू गिव x यू विल गेट 4x बैक, 4 गुना मिलेगा।
मैं इकोनॉमी क्लास की मिडिल सीट से सीधा बिजनेस क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास में पहुंचा। तो एक चीज़ याद रखिए, कोई इंसान आपसे कभी कुछ मांगता है, कभी उसके लिए मना मत करना। ये आपका भाग्य है उसको कुछ देने का, इससे बड़ा लाइफ में कुछ है नहीं। कोई आपसे, मैंने अपनी सीट दी, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था कि जैन साहब बीच वाली सीट पे थोड़ी बैठेंगे, वो फर्स्ट क्लास की सीट में जाके बैठ के और सारे जर्नी हो गए। तो कभी किसी को निराशा मत देना, अगर आपके हाथ में है तो जरूर करो। और दूसरा, दान देने में कभी पीछे मत रहना। अगर आप x दोगे तो आपको 4x मिलेगा किसी रूप में। मैं तो सारी लाइफ में यही देखा। दूसरा, यहाँ पर आप लोग ने बड़ी बड़ी कंपनियों की बात आई अभी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे हैं। भगवान की ऐसी है कि 2002 में एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, तो वो मेरे से मिला। मैं 2001 में केलॉग स्कूल का डीन बना, और ये पहली बार था कि एक आदमी, एक कलर्ड आदमी अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी का हेड बना। ये कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार, और वो भी एक जैनी आदमी। ठीक, तो वो मेरे पास आया तो बोला, जैन साहब मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने बोला बोलो। बोला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहती है। सारे जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको वो मार्केटिंग का ज्ञान देना चाहती है कि आप वो सॉफ्टवेयर कैसे अच्छा बनाए जिससे कि कॉमन लोग भी उसको यूज़ कर सके। केवल कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, कॉमन आदमी के लिए उनको कैसे, जिसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। तो मैं और एक मेरे और मित्र हैं, हमारे कलीग हैं, मोहन साहनी करके, हम दोनों हर महीने सियाटल जाते थे। 2 दिन का प्रोग्राम पढ़ाते थे, एक दिन वो और एक दिन मैं। एक प्रोग्राम पढ़ा के मैं घर आया, और शाम को ख़त्म होती थी। रात को 12:30 बजे फ़्लाइट चलती थी, जो सुबह 5:30 बजे शिकागो पहुंचती थी, और 7:30 बजे मुझे ऑफिस में जाना था। तो मैं आया, तो मेरी जो हमारे स्टूडेंट अफेयर्स की हेड थी, वो आके बोलती है, डॉक्टर जैन, एक हमारा स्टूडेंट का ना, आज महाराज जी कह रहे थे कि आपकी क्लास, आपने बताया 630। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई इंसिडेंस है, हमारा भी MBA प्रोग्राम हर साल 630 से 650 स्टूडेंट एडमिट करते। हमारा साल का साइज़ वही है। तो पहला दिन हम लोग, डीन उनको बताते हैं कि सारा साल कैसा होगा। तो उसके पहले 1 हफ्ते के लिए हम स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और उनको कहीं भेजते हैं टीम वर्क के लिए, और टू गेट टू नो ईच अदर। तो एक ग्रुप अलास्का गया था। तो अलास्का में रात को एक लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसने कंप्लेन किया, सिर दर्द, ये रात को 2-2:30 बजे की बात है। तो उसकी जो रूममेट थी, वो टेंट में थे, उसने उसको, उसके फादर डॉक्टर थे, फ़ोन करके बताया। तो उन्होंने कहा ये एक दवाई दे दो। दवाई दी, ठीक नहीं हुई। देखिए, अलास्का एक अलग ही प्रांत है। 4 बजे उसको फिर हुआ, फिर उसको वहाँ हॉस्पिटल में के लेके गए। सुबह मेरे पास फ़ोन आता है कि इस लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा एक पूरा प्लेन करके उसको आप सियाटल लेके आओ, बड़े शहर। मतलब उस प्लेन का एक खर्चा $150,000 लगते थे एक प्लेन करने। मैंने देखो, जान से बड़ी चीज़ नहीं है। वो आई, मुझे फ़ोन आता है स्टूडेंट अफेयर के डीन, उसकी तबीयत बहुत सीरियस है। आप बिलीव करो, मैं तो सुबह आया ही था सियाटल से। मैं वाइफ को बोला कि मैं वापस जाता हूँ। आई फ्लू बैक, और डॉक्टर आके बोलता है कि इसके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है लड़की की, और हमको इमीडिएट सर्जरी करनी है। अच्छा देखिए, जब स्टूडेंट कोई प्रोग्राम के लिए जाता है, वो स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है, और अगर कल को ये पता चले कि हमने नेग्लिजेंस दिखाया और उसको सही समय ट्रीट नहीं किया, तो आपको मालूम है अमेरिका में दे कैन सू यू फॉर $millions के लिए। तो मैं गया, तो मैंने सर्जन से बात की। मैंने बोला आप सर्जरी में जाइए। रात 12:30 बजे सर्जरी शुरू हुई।
सुबह 5:30 बजे सर्जन आके बोले कि अभी 48 घंटे उसको पूरी ब्रेन की सर्जरी हुई। तो मैं पहुंच गया था, मैं उस लड़की की माँ पूरे रात बैठे रहे। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया था, वो इंटेल में काम करता था। तो अगले दिन हमारा वो था जिसमें हम लोग वेलकम करते हैं नए स्टूडेंट को। तो मैंने उस लड़की की माँ से कहा कि आपको कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। उसने कहा मुझे एक सेल फ़ोन चाहिए। मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट वालों को कहा, उन्होंने 12 सेल फ़ोन भेज दिए एक की जगह, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने दिया, तो वो उसकी माँ मुझे कहती है, डॉक्टर जैन आपको कल 600 लोगों को एड्रेस करना है, आप सारी रात सियाटल की जगह आप शिकागो चले जाइए, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। मैं आया और मैं घर पहुंचा हूं और माँ का फ़ोन आया कि लड़की की डेथ हो गई, शी डिडंट रिकवर। अब ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, क्योंकि शी वॉज ऑलरेडी एडमिटेड इन द प्रोग्राम, शी वेंट ऑन द स्कूल ट्रिप, और मुझे अगले दिन 600 लोगों को तो मैंने अनाउंस तो करना ही पड़ा। अब देखिए, माँ उसकी आई, माँ ने मेरे से कहा, अब उसके माँ का ब्रदर वॉज ए बिग लॉयर, मैंने लड़की का मामा। तो माँ ने मेरे से कहा कि डॉक्टर जैन आई जस्ट वांट टू टॉक टू द रूममेट अबाउट माय डॉटर, और उसमें और किसी की मैं प्रेजेंस नहीं चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है। उस माँ ने उससे एक प्रश्न पूछा कि जब मेरी लड़की ने तुमको सिर दर्द के बारे में बताया, तुमको कितना टाइम लगा जब डॉक्टर जैन ने कहा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ? बोला 20 से 25 मिनट। बोला 20 से 25 मिनट में तुमने सब कुछ हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया? उसके बाद उसकी माँ ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, मुझे आके गले लगा के बोलती है, तुमने उसके लिए वो किया जो हम एक पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, और कभी मौका लगेगा तो मैं आपको वो चिट्ठी दिखाऊंगा जो उसकी माँ ने मुझे 4 पेज की चिट्ठी लिखी कि ऐसे इंसान भी नहीं। एक डीन ऑफ द स्कूल रात को सारी रात मेरे साथ सर्जरी में रहा और अगले दिन तक मेरे साथ रहा, और जो नहीं करना है पूरा एक प्लेन करके उसको रातों रात सियाटल लाना। एक चीज़ सीखी जैन धर्म में अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं करुणा, कंपैशन और केयर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है लोगों के प्रति आपके मन में करुणा, दया। वो एक जो चीज़ है वो एक रत्न है। तो इसीलिए मैं तो सारी लाइफ में कहाँ एक छोटे से शहर में पढ़ता था। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय तेजपुर में पढ़ता था। कभी सोचा नहीं था कि कभी वो हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय तेजपुर का लड़का, जिसको कभी दिल्ली बम्बई के नाम पे नहीं सुना था, वो एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी का हेड बनेगा। और फिर उसके बाद में पेरिस में एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसका हेड बनेगा। मेरी उम्र के यहाँ बहुत कम लोग होंगे, लेकिन हम लोग जब छोटे थे 60s में एक मूवी आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस। शमी कपूर, शर्मिला टैगोर का डबल रोल था। हम लोग बड़ी मुश्किल से फादर से परमिशन लेके वो मूवी देखने गए थे। कभी उस दिन 1968 में नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब दीपक जैन के लिए इट वोंट बी एन इवनिंग इन पेरिस बट एवरी इवनिंग इन पेरिस, जब मैं पेरिस के यूनिवर्सिटी का हेड था। तो आज आचार्य श्री ने कहा, जो सबसे बड़ी चीज़ है साधना, आराधना, और ये साधना जो है डिवोशन, उसमें कमी मत करिए, फल का मत सोचिए। जो होता है अपने पूरे तन मन धन से करिए। बहुत दुनिया देखने वाली, आपको उससे ज़्यादा फल मिलेगा। जब यहाँ खड़ा रहता हूँ और अपने माँ बाप का ध्यान देता हूँ, माँ तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उन दिनों कहाँ पढ़ाते थे, नहीं थे। और मैं बता रहा था किसी से कि मेरे फादर की बचपन से एक ही आँख थी, बाद में दूसरी आँख भी चली गई थी, और मदर की डेथ बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, माने शी वॉज क्वाइट यंग। तो मदर की डेथ के बाद फादर 96 से लेकर 2018 12 साल
बिना एक अंधे आदमी के लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है। मैं 12 साल हर महीने एक दिन के लिए अपने फादर से मिलने आता था अमेरिका से, हर महीने एक दिन के लिए, बस उनको एक चैन मिल जाता था। और उनका आशीर्वाद 28 अक्टूबर 2008 का दिन दिवाली का दिन था। अगर आप लोग को मैंने एक कहानी पहले बता रखी है तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा मन कर रहा है आपको बताऊं। वो इंसिडेंट इतनी ज़रूरी है। क्या मैं बताएं क्या है? तो फादर, मैं हर महीना आता था। अक्टूबर मंथ में मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पहले हफ्ते छोटे भाई का फ़ोन आया कि बाबूजी की तबीयत अच्छी नहीं है। तो मैं फ्राइडे शाम को आता था, सैटरडे को दिल्ली पहुंचा। फादर रोहतक रहते थे, दिल्ली के पास 2 घंटे की ड्राइव में रोहतक पहुंचा। हमेशा उनसे मिलके 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली आ जाता था। रात को प्लेन लेके सुबह 5:30 बजे शिकागो पहुंचता। 7:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग। 12 साल में एक मीटिंग भी मिस नहीं हुई कभी। वो अक्टूबर 1 मंथ में आया, अक्टूबर 2 मंथ में भी आया। उस अक्टूबर 1 वीक में आया, दूसरे हफ्ते उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। तो भाई बोला, तो मैं फिर आ गया। तीसरे हफ्ते उनको आईसीयू में जाना पड़ा। तो भाई का फ़ोन आया। मैं शिकागो से आया, 1 हफ्ते में 3 बार अमेरिका से, और आके मैं सीधा हॉस्पिटल ही गया। तो हॉस्पिटल में वो आईसीयू में थे, तो मैं गया। तो बात चल रही थी, तो हम लोग डॉक्टर के लिए वेट कर रहे थे। इतने में मेरा सेल फोन बचा, तो मैं सेल फोन लेके बाहर आ गया। बात करके अंदर गया तो डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर बोले, डॉक्टर जैन आप अपने फादर को रोहतक ले जाइए, क्योंकि सिंस इनको दिखता नहीं है, वो जिस कमरे में रहते हैं उनको अटकल है बाथरूम जाने की। यहाँ हॉस्पिटल के रूम में नर्सेस के साथ उनको वो डिसोरिएंटेड हो जाएंगे। उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम ले गए रोहतक। एज यूजुअल शाम का दिन था। तो शाम हुई तो मैंने कहा, बाबूजी मैं तो चलो, मेरी फ़्लाइट है। मेरे फादर की ना ऐसे अंधे थे, लेकिन यादाश्त मैंने 100% थी। कभी कुछ नहीं, अगर आप एक बार हमारे घर आ जाओगे, फादर आपको बता देंगे। उनको तो दिखता नहीं था आपका क्या नाम है और आपने उनसे लास्ट टाइम क्या बात की थी। तो मेरे से बोलते, बेटा कल जब मैं आईसीयू में था एक फ़ोन बजा था, किसका फ़ोन था? मेरे से पूछते किसका फ़ोन था? तो मैं बताने जा रहा था। तो मेरे फादर ना हमेशा, हम लोग छोटे थे, एक सेंटेंस हमेशा कहते थे कि बेटा इंसान जीतता अपनी औलाद से है और हारता भी अपनी औलाद के आगे। क्योंकि अगर बच्चे अच्छे प्लेस नहीं हो, माँ बाप को बहुत दुख होता अंदर से। ठीक है? तो मैंने बोला, बाबूजी अंबानी साहब का फ़ोन था। बोला मुकेश अंबानी का फ़ोन था? मैं बोला हाँ। बोला क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि बाबूजी की तबीयत कैसी है, कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। बोला अंबानी साहब रिलायंस वाले मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे? मैंने बोला हाँ। मेरे सर पे हाथ रख के बोले, बेटा तूने मुझे आज जिता दिया। बोले इससे बड़ी, मैं प्लेन से शिकागो पहुंचा हूँ, लैंड किया और छोटे भाई का फ़ोन आया, बाबूजी चल बस। ये 28 अक्टूबर को शाम को 5:35 का टाइम है, दिवाली का दिन था। दुनिया के दिए जले और उनका दिया बुझ गया, लेकिन वो आशीर्वाद साथ था कि बेटा तूने मुझे आज जिता दिया। कल मैं ये कहूँगा, यहाँ जितने बच्चे हैं, कभी भी माँ बाप की सेवा करने में कमी मत रखना। और माँ बाप से भी ये कहूँगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। जो वर्ड आज कह रहे थे कि भावना, अपनी भावना को पवित्र रखो, आपको किसी चीज़ का दुनिया में डर नहीं है। भावना अच्छी रखो तो कोई डाउट और फेथ ये सब कुछ है ही नहीं। अपने पे विश्वास रखो, अपनी फैमिली पे विश्वास रखो, आगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैं तो अपनी लाइफ में यही देखा कि टीचरों से अच्छी
शिक्षा मिले, माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले। ये हमारे जो जैन संस्कार हैं, इससे बड़ी चीज़ दुनिया में नहीं है कुछ। तो इसलिए जब आज कह रहे थे कि हमको जो ये स्कूल बनाना है, इसका जो कहते हैं ना नींबू का निचोड़ होता है, एसेंस, दैट शुड बी जैन वैल्यूज़। वो चाहे कल कोई भी डिग्री ले, उसको प्राउड से कहना होगा कि आई एम ए जैन, आई बिलीव इन जैन वैल्यूज़ एंड आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ द जैन वैल्यूज़। मैं तो बड़े गौरव से सबको कहता हूँ कि हमारा जो जैनिज़्म है उसके कारण ही आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो बस गुरुश्री आपको बस चाहता हूँ कि अब जितने भी दिन लाइफ में बचे हैं, एक ही चीज़ है कि जो मैंने सीखा है, वॉट एवर द बेस्ट इज़ इन मी, आई वॉन्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड। बस यही मेरी एक इच्छा है। बहुत बात यही है। कल फिर हम एक मैं टॉक दूंगा, एस्पायर टू राइज। अगर आपके अंदर भावना है बड़े होने की, उसको आप उस भावना को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं, उसको रियलिटी कैसे बना सकते हैं। तो कल की मेरी टॉक उसी चीज़ के ऊपर है। बट अगेन, आप लोग का प्रेम, आप लोग की सहानुभूति ने ये जो इंसान आपके सामने खड़ा है, आज नहीं खड़ा होता। जितनी मेरी हेल्थ कंडीशंस सीवियर हुई है, मेरे अमेरिकन डॉक्टर्स कहते हैं मुझे ब्रेन ट्यूमर था, कैंसर था, सब कुछ था, कि डॉक्टर जैन व्हाट यू हैड इन योर ब्रेन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट योर रिकवरी इज रिमार्केबल एंड बियॉन्ड मेडिकल साइंस, बियॉन्ड मेडिकल साइंस। तो आप लोग का प्रेम है, और यही प्रेम हम सबको, इस प्रेम की जो ज्योति है वो सारी दुनिया में हमेशा जगमगाती रहे, यही मेरी इच्छा है। और आचार्य श्री की कृपा से द बेस्ट ऑफ जैनिज्म इज अहेड ऑफ अस। यही मैं थैंक यू। बहुत एक बार सभी लोग दीपक जी का जोरदार अभिनंदन करें, और कल फिर हम सब सुनेंगे।